वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीयो वंदन राम जी, जाने क्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन। जाके पद रज परसता, हंस उतर जाए। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपू। जिनके पद बंदन किया, नासक विघ्न। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने भी, सतगुरु तुकाराम जी, सदगुरु युक्ति राम जी, सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने। गुरुदेव आपके दीन दीन हो, महाराज आपके दीन दीन हो। गुरुदेव आपके दीन दीन हो। मैं जन्म जन्म का भक्त, मैं जन्म जन्म का, मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे अपनी रहने दो। गुरुदेव आपके दीन दीन हो। आप शिवरण सीता विलंब नहीं कीजिए, आव घटे तन छीजे। बड़े दिशावर भगवत भेजा, कोई सुखरत सौदा कीजे। बोलो राम। महाराज समझाते हैं, शिवरण शिताब विलंब नहीं कीजिए, देर मत करो। आयु घटे तन छीजे। एक दिन घट गया ना, तो हमारा 21,600 सांस चला गया, और एक दिन शरीर बूढ़ा हो गया, एक दिन कम हो गया। महाराज कहते हैं कि ये जो घट रहा है चीज, ये पूरी तरीके से घटे इसके पहले अपना काम कर लो। बड़े दिशावर भगवत भेजा, भगवान ने हमको भरत खंड में भेजा। हमको अगर अफ्रीका में पैदा कर दिया होता है, कहीं ऐसी जगह पैदा कर दिया होता जहाँ संत नहीं होते, सत्संग नहीं मिलता, तो क्या होता। इतना बड़ा भाग्य था कि हमको भरत खंड में जन्म मिला, ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला। ये सब कोई पिछले जन्म का ऊंचा संस्कार था, बहुत ऊंचा। आदमी कहता, अरे हमारा तो भाग्य ही फूट गया, हमारा तो नसीब ही खराब, ऐसे बोलते हैं। सबसे बड़ा भाग्य ये है कि नर्तन मिला, उससे भी बड़ा भाग्य ये है कि भरत खंड मिला, भारत देश में, जहाँ पे आत्मज्ञानी संत रहते। ना समझाते हैं, भरत खंड में नर दे पाई। नरदेह मिला कोई बड़ी बात नहीं है, भरत खंड मिला ये बहुत बड़ी बात। काशी जैसी नगरी में जन्म हुआ ये बहुत बड़ी बात।
ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, बहुत बड़ी बात। भरत खंड में नर दे पाई, बड़े देसावर आया। सतगुरु शाह मिला सौदागर, सतगुरु महाराज मिल गए, ये बहुत बड़ी बात है। और बिणज करो मन भाया, बोलो राम। महाराज कहते हैं अब कर लो व्यापार, बढ़िया समय मिल गया। सतगुरु आया बिन जारा मन रे, साहिब आया बिन जारा रे। सतगुरु आया बिन जारा मन रे, साहिब आया बिन जारा रे। ऐसो डाव बहुरी नहीं आवे, ऐसो नहीं आवे, मिले न दूजी बारा रे, मिले न दूजी बारा रे। सतगुरु आया बिन जारा मन रे, साहिब आया बिन जारा। प्रेम भगति गुरु हाट खोल दी, लाला मोती जवारा रे। प्रेम भगति गुरु हाट खोल दी, लाला मोती जवारा रे। गुरुमुखी होए तो सौदा कर ले, गुरुमुखी होए तो सौदा कर ले। भटकत फिरे गंवारा रे, भटकत गंवारा रे। सतगुरु आया बिन जारा मन रे, साहिब रे। सतगुरु आया बिन जारा मन रे, साहिब। ज्ञान गुड़ारी बालद लाया, हीरा लाया अपारा रे। ज्ञान गुड़ारी बालद लाया, हीरा लाया अपारा रे। गुरुमुखी मूंगी वस्तु अमोलक लाया, मूंगी वस्तु अमोलक लाया। ऐसा है दातारा रे, ऐसा है दातारा रे। सतगुरु आया बिन जारा मन रे, साहिब आया बिन जारा रे। जागर साध संगत नहीं होवे, ताघर काल पसारा रे। जागर साध संगत, ताघर काल पसारा। आठों पोर उदासी उनके, आठों उनके जावे जम के द्वारा रे। जावे जम के द्वारा रे। सतगुरु आया बिन जारा मन रे, साहिब आया। जागर साध संगत नित होवे, संता करे पुकारा रे। जागर साध संगत नित होवे, संता करे पुकारा। आठों पोर 16वां उनके, आठों 16वां
के जावे हरि के द्वारा रे, जावे हरि के द्वारा रे, सतगुरु आया वीण मन रे, साया वीण जारा रे, साहेब कबीर मिलिया गुरु पूरा, वीण जकिया हद पारा रे, साहेब कबीर मिलिया गुरु पूरा, वीण जकिया हद। धर्मीदास सतगुरु जी के शरणे, धर्मीदास गुरु जी के शरणे, भिण जो भिण जन हारा रे, भिण जो भिण जन हारा रे, सतगुरु आया भिण मन रे, साहेब आया भिण जारा रे। बोलो राम। महाराज कहते हैं सतगुरु साहब मिला सौदागर, बिणज करो मन भाया, जैसी इच्छा हो कर लो। ये नर्तन मिल गया, ज्ञान मिल गया, अब तुम्हारी इच्छा है। अब जैसी कमाई करना चाहो वैसी कमाई करो। एक थे पंडित बाल मुकुंद। पंडित बाल मुकुंद शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उनको सारे वेद याद थे, सारे शास्त्र याद, कहीं से कोई पूछ ले हारने वाले नहीं। वो सबको चैलेंज कर देते कि मुझसे आओ शास्त्रार्थ करो। है पंडित बाल मुकुंद, बड़ा नाम था उसका। तो जब वो जिससे शास्त्रार्थ करते, वो पंडित जब हार जाता तो उसका घर में जितने शास्त्र होते वो सब हरण कर ले, हमें दे दो। ये सबसे बड़ी बेइज्जती हो जाती है ना, अपमान। जब कोई बहुत ऊंचा, जैसे इस क्षेत्र का, इस नगर का कोई बहुत बड़ा पंडित हो और वो उसको चैलेंज कर दे और उसको हरा दे, तो उसका शास्त्र छीन ले। छत्री का कोई तलवार छीन ले तो बहुत बड़ी बेइज्जती। राजा का कोई राज छीन ले तो बहुत बड़ी बेइज्जती। ये जैसे पुलिस वाला है ना, उसका ये स्टार लगा होता है ना, जब उसकी नौकरी जाती है, कोई काम गलत करता है तो उसका स्टार छीन लिया जाता है। तो पंडित बाल मुकुंद थे ना, वो सबको कहते आओ हमसे शास्त्रार्थ करो, तुम जीत जाओ तो हमारा शास्त्र ले लो, सब शास्त्र हमसे ले लो, हम जीत गए तो अपना हमें दे दो। एक खच्चर शास्त्र भर के वो लेके चलते थे सबको दिखाने के लिए, देखो मैंने इतने विद्वानों को हरा दिया, आज तक मैं हारा नहीं। इतने ज्ञानी। आते आते आगे काशी, सुना विद्वानों की नगरी है, पर है भी काशी पुरानी विद्वानों की नगरी। वो आए काशी में तो यहाँ के जो सबसे बड़े विद्वान थे पता लगाया और उनके घर जाके बोले, ए महाराज आओ हमसे शास्त्रार्थ करो, हमसे शास्त्रार्थ करो, तुम जीत जाओ तो हमारा पूरा खच्चर का शास्त्र आप रख लो, ये हमारा है, और हम जीत जाए तो अपना शास्त्र हमें दे दो। राम हाँ, माथा सुना नहीं रहे। राम। अब पंडितों ने सोचा ये तो सबको लगा ले, सबको ले, मैं लगा दूं, ले। नियम तो यही होता है, सदगुरु राम अब लगा दो। पंडितों ने सोचा कि अगर ये ज्ञानी है, अगर हमको हरा दिया तो इससे बड़ी बेइज्जती तो कुछ होगी नहीं। अगर मैंने इसको हरा दिया तो दुनिया क्या कहेगी, अरे भाई आप तो विद्वान है ही है। नहीं, अगर एक पहलवान किसी बच्चे को हरा दे
कोई पहलवान बच्चे को हरा दे, दुनिया क्या कहेगी? खैर मैं हाँ, हम तो पहलवान हम क्या लड़कियां से लड़ी है, ऐसे बोलते हैं ना। मतलब पहलवान अगर लड़के को हरा दिया तो कोई इज्जत नहीं, और अगर लड़के ने पहलवान को पटक दिया तो जिंदगी भर के लिए पहलवानी गई। लोग क्या कहेंगे? अरे तू है ना। अब पंडितों ने सोचा क्या करें, इसका चैलेंज कैसे स्वीकार करें। तो पंडितों ने कहा हमसे क्या लड़ोगे, लड़ना है तो हमारे यहाँ के कबीर से ही जाके बात करो। हमारे यहाँ का कबीर ही बात करने के लिए बहुत काफी है, हम लोग क्या लड़ेंगे। उन्होंने सोचा कबीर को हरा दिया तो कह देंगे तो मुसलमान था, उसको इतना ज्ञान कहाँ था। और अगर किसी तरीके से कबीर साहब ने हरा दिया तो दस हमारे यहाँ के मुसलमान से हार गए, दस। अब वो गए पूछते पूछते लहर तारा गए। वहां जाके उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? कबीर साहब तुम ही हो? ये कबीर तो परमात्मा का नाम है, मैं तो उनका एक अदना सा सेवक हूँ, बोलो क्या चाहिए? चाहिए क्या? हमसे साक्षात करो, तुम्हारा नाम देके लोगों ने मुझे भेजा है। आज तक मैं कभी हारा नहीं, मेरे पास रिद्धि सिद्धि बहुत है। मैं नहा के कपड़ा फेंक देता हूँ ना आकाश में तो सूखता रहता है, और जब इशारा करता हूँ आ जाता हूँ, निर्जीव कपड़ा हमारे इशारे से मेरे पास आता है, इतना हमारे पास शक्ति है। ऐसी कई सिद्धियां हैं हमारे पास जो आराम से नहीं होते ना। रिद्धि सिद्धि वालों से कभी कभी राजी होते ही नहीं। क्यों? वो जानते हैं कि ये सब ढोंग है, सब नाटक है, ये तीन लोग की भक्ति है। अज्ञानी तो भीड़ लगाता ही है, ज्ञानी भीड़ लगाए तो बहुत बड़ी बात। प्रहलाद को सबने पत्थर मारा तो प्रहलाद हंसते थे, पत्थर मारते थे लोग तो हंसते थे। वो कह रहे हे प्रभु इनको पता ही नहीं, सब पागल है, बेवकूफ है, ज्ञानी नहीं है। लेकिन जब कयाधु ने फूल मारा तो रोने लगे। पे बुआ पाखान पीड़ प्रहलाद पाई, फूल मारा तो प्रहलाद रोने लगे। कयाधु ने कहा अरे बेटा दुनिया पत्थर मार रही थी तब तुमने कुछ नहीं कहा, और मैंने फूल मारा तो तुझे इतना चोट लग गया, तू रोने लग गया। कि माता जी ये दुनिया जो पत्थर मार रही थी ना उसको पता नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि राम नाम से ऊंचा कोई मंत्र नहीं, कोई ज्ञान नहीं। हमारे पिताजी हिरण्याकश्यप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा तो मैं हूँ, इसलिए मेरा जाप कर। तो ये अज्ञानी लोग हैं ना, ये हमारे पिताजी के चमत्कारों में फंस गए। हिरण्याकश्यप चाहता था देवी देवताओं से वही काम कराता था, ये शक्ति कहाँ से आ गई उसके अंदर। रावण के घर में सब देवता पानी भरते थे, मृत्यु को उसने अपने पैर के नीचे, यमराज को अपने पैर के नीचे दबा रखा था, लेकिन मरना ही पड़ा। आखिर समय में रावण बहुत दुखी हुआ। जब वो राम जी ने उसको बाण मारा, वो जमीन पे गिरा हुआ था, तो लक्ष्मण जी को उसने उपदेश किया कि मैं चाहता तो समुद्र का पानी मीठा कर देता, मेरे पास ऐसा ज्ञान था, लेकिन मैंने सोचा अभी चलने दो, कभी कभी कर दूंगा। मैं कोई मरने वाला तो हूं नहीं। आदमी क्या सोचता है, अरे मैं कोई मरूंगा क्या, अभी बहुत दिन है, भजन बाद में कर लूंगा। और दूसरी इच्छा रावण की थी कि मृत्युलोक से लेकर स्वर्गलोक तक सोने की सीढ़ी लगा दे, आदमी चल के जाएगा वहां। ये दोनों नाजायज इच्छा थी, भगवान ने पूरी नहीं होने। कबीर साहब से जाके बोलने लगा। कबीर साहब ने कहा कि चलो महाराज मंदिर में बैठो, आप ब्राह्मण आदमी हो, मैं जुला हूं, मेरे घर में शोभा नहीं देगा, आप मंदिर में बैठो, मैं आ रहा हूं। वस्तु तो ठिकाने पर ही ठीक लगती है। तो जाके पंडित जी अपना आसन लगाए, ऊंचा आसन, बैठ गए। कबीर साहब गए नीचे बैठ गए। हाँ महाराज बोलो, बोलो तुम क्या सुनना चाहते हो, किस विषय में साक्षात करें।
कबीर साहब बोले मैं तो राम नाम का रसिक हूं, आप कोई राम नाम की महिमा बताओ, ये राम नाम की क्या महिमा है। अब पंडित जी को झिझक आ गई। पंडित जी बोले राम नाम की पूछ रहे हो, एक बार जो राम कहे काटे पाप हजार, किशन दास निस दिन भजे जाको वार न पार। राम राम जो कहे कहावे, हत्या सात मिटे संत गावे। राम राम जो कहे और कहावे, हत्या सात मिटे संत। कबीर साहब ने कहा बस बस बस, अब बाकी बात कल करेंगे, आज आप आराम करो। कबीर साहब ने सोचा कि खाली प्रवचन ही कर रहे हैं कि इनके अंदर भी कुछ है, राम नाम में विश्वास भी है कि नहीं। चुपके अनुपासना करो और बाहर सबको उपदेश रहे राम राम कर, राम राम कर। नहीं, किसी न किसी दिन तो पोल खुलेगी। कबीर साहब घर चले गए। शाम को बाल मुकुंद पंडित जी शौच करने के लिए खेतों में गए। आज ना लैट्रिन बाथरूम तो अब घरों में बन गए, मोदी जी ने सबको बनवा दिया। वो गए खेत में, तो पंडित जी थे ना, देखो हमारे मिश्रा जी कितना मोटा जनेऊ पहने, ऐसे ही वो जनेऊ पहने। अब जनेऊ जाके चढ़ा लिए। मिश्रा जी जनेऊ चढ़ा ले तो क्या होगा, फिर बोलते हैं कि नहीं? नहीं बोलेंगे। पंडितों में ये खासियत है। अगर जनेऊ कान पे चढ़ा लिए ना तो चाहे घी का वो फैल जाए मटका, लेकिन ये नहीं कह सकते ए मटका संभाल घी फैल जाएगा, देखते रहेंगे। अब क्या करें, बोले जनेऊ चढ़ा हुआ है, कर्मकांड इनके अंदर घुसा रहता है। अब वो जनेऊ चढ़ा लिए। जैसे ही जनेऊ चढ़ा के सोच के लिए बैठे, कबीर साहब आ गए। कबीर साहब बोले पंडित जी राम राम। अब कैसे बोले पंडित जी, जनेऊ खराब हो जाएगा, 2 रुपये का जनेऊ आता है, खंडित हो जाएगा तो फिर 2 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। तो नहीं, अब बोलने दो इसको। कबीर साहब फिर बोले पंडित जी राम राम। फिर कुछ नहीं बोले। तीसरी बार फिर बोले कबीर पंडित जी राम राम। वे नहीं बोले, चले गए। अब पंडित जी शौच वौच करके आए और नहाए, नहा के कपड़ा फेंक दिया सूखने के लिए। जैसे ही फेंका कपड़ा गिरा चट जमीन पे। ये क्या हुआ, मेरी सिद्धि कहाँ गई? 2-3 सिद्धियां उनके पास थी, सब चली गई। अब वो बड़े उदास हुए। आगे कबीर साहब से बोले कबीर एक बात बता, कल से लेके आज तक और कोई बात तो हुई नहीं, केवल तुम्हें सत्संग सुनाया मैंने। कि हाँ महाराज सुनाया। मेरी सिद्धियां कहाँ चली गई? मेरी सिद्धि कोई काम नहीं कर रही कि महाराज आपको 21 गऊ की हत्या का पाप लगा है। हाँ? हमने कल से चींटी तक नहीं मारी तो हमसे कह रहा है कि 21 गऊ की हत्या का पाप लगा है। क्यों महाराज? आपने ही कहा था ना। ये आप केवल किताबी ज्ञान बोलते हो या आपके अंदर भी कुछ है? दुनिया भर का शास्त्र याद कर लिया, आपने ही कहा था ना कि राम राम जो कहे कहावे, हत्या सात मिटे संत गावे। कि हाँ बात तो सही है। पंडित जी भूल गए, हाँ बात तो सही है। तो कबीर साहब बोले कल मैंने आपसे 3 बार राम राम करी, आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया। 21 गौ की हत्या पाप लगेगा कि नहीं? अरे ये बात तो मैंने समझी। अब क्या करें? कबीर साहब बोले कि ये आडंबर छोड़ो, भजन ले लो, गुरु बना लो हमको, और हमको गुरु बना के भजन करना शुरू करो। फिर देखो रिद्धि सिद्धि आनी होगी तो आ जाएगी। पंडित जी को ज्ञान हो गया, उन्होंने कहा मुझे अब रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे तो आपको गुरु बनाना है और आपके ज्ञान पे मुझे भजन करना है। तो वही महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु शाह मिला सौदागर, बिणज करो मन भाया। अब जैसी इच्छा है वैसा व्यापार कर लो, आपके हाथ में। वही सांस खर्च होगा वेद पढ़ने में, वही सांस खर्च होगा रिद्धि सिद्धि हासिल करने में, वही सांस खर्च होगा शमशान भूमि में जाके कोई भूत प्रेत को सिद्ध करने में, वही सांस खर्च होगा राम भजन करने में।
अब जो आपको ऊंचा लगे वो ज्ञान धारण कर लो। सांस तो खर्च होना ही है, ये बात तो, वो श्वास आपका जाना ही जाना है। जैसे किसी बाप के पास पैसा बहुत है, बच्चा पढ़ने में तेज है, तो ज्ञानी बाप है ना, तो क्या कहेगा कि बेटा तू इंजीनियरिंग करेगा कि डॉक्टरी करेगा या तू कोई कोर्स में जाएगा, कहाँ तेरी रुचि है। पैसा तो सब में लगेगा, पैसा तो अगर वो डिफेंस में जाएगा तो भी लगेगा, मेडिकल में जाएगा तो भी लगेगा, इंजीनियरिंग में जाएगा तो भी लगेगा, साइंटिस्ट बनेगा तो पैसा तो लगना ही है। लेकिन उस पैसे का आपको सदुपयोग क्या करना है ये समझ। तो महाराज कहते हैं राम राम राम, इन्हीं देशावर सब संत आया। ये भरतखंड में ही सब संत पैदा हुए, और कहीं अफ्रीका में नहीं पैदा हुए। नहीं, मिश्रा जी दुबई में कोई संत हुआ आज तक? नहीं बोलो, बताओ। यहीं से जाते, दुबई जाते हैं तो यहीं से जाते, दुबई में कोई संत नहीं है। और हमारे हिंदुस्तान में भी सबसे ज्यादा संत बनारस में पैदा हुए। खड़िया पलटन तो हर जगह, आजकल तो संतों की भरमार हो गई ना। आजकल तो सब संत ही संत है। आजकल चेला कोई नहीं बनना चाहता, सब गुरु बनना चाहते। कोई भी चेला नहीं बनना चाहता। ज्ञान है या नहीं है, क्यों? उनको समाज का डर नहीं है, देश का डर नहीं है। अरे साधु बन जाओ बस, क्यों? रबड़ी मिले खाने को, मलाई मिले खाने को, महाराज महाराज कहलाए, दक्षिणा मिले ऊपर से। हमने देखा कुछ लोग ना पहले तो नौकरी करते रहे कुछ दिनों तक, नौकरी से रिटायर हो गए, अब क्या करें? अरे तो हमका कम साधु है का, मुंडन करा लिया, गिरवा वस्त्र बिना किसी से पूछे। इतना भी हम लोगों को डर नहीं है। कोई अगर पूछे कि आपने भेष किसके कहने से पहना, ये भेष की जिम्मेदारी होती है, ये भेष कोई दिया जाता है। सदगुरु बिना न मोक्ष, भूप बिन पटा न देव। बादशाह पटा देता है। देखो पब्लिक है ना, मोदी जी को पटा दे दी मुहर मार के, तो प्रधानमंत्री बन गए। अब हम भी गए, अब हम भी प्रधानमंत्री हैं। नहीं तो कहने को कह सकते हैं, कहने में कौन रोक लगाए? रोज लिखते हैं हम अपने नाम के सामने प्रधानमंत्री श्री श्री 1008 श्री, ये सब लिख दो अपने नाम के सामने, क्या होता है? लेकिन पटा नहीं मिलेगा। तो भाई कहते हैं इन्हीं दिशावर सब संत आया। जितने भी संत आए ना, भरतखंड में आए, काशी में आए, और इन्होंने इस जगत को पूरा ज्ञान दिया। रामानंद जी महाराज जी से ये संप्रदाय, राम सनेही संप्रदाय उत्तर भारत में फैल गई। गुरु भक्ति रामानंद लाए, गुरु भक्ति रामानंद लाए, परगट करी कभी मस्तक लागी रही, मेरे गुरु चरणन की धूल मस्तक लागी रही। जा दिन धूल लगी मस्तक पर, जा दिन धूल लगी, दुविधा हो गई दूर मस्तक लागी रही, दुविधा हो गई दूर। क्या दुविधा थी कि मैं कौन सी भक्ति करूं, कौन सा देवी देवता मानूं, किस जगह जाऊं? जिस दिन से गुरु जी के ज्ञान में गए, दुविधा हो गई दूर। एक अंग की भक्ति आ गई, अब कोई दुविधा ही नहीं रही, अब कोई संशय रहा ही नहीं। भाई कहते हैं सहस भुजाधर साहेब आवे, तो मेरा मन नहीं रही। हजार भुजा पकड़ के साहब परमात्मा सामने खड़े हो जाए तो भी साधक कहता है मेरा मन विचलित होने वाला नहीं। ये है पक्का संत, पक्का शिष्य,
और उसका बाल बांका नहीं हो सकता। बाल बांका किसका होता है, दुख किसको आता है? बस अल्लाह गए, वहाँ जमुना गए तो जमुना दास, और गंगा गए तो गंगा दास, जहाँ गए वहीं के दास। हाँ हाँ महाराज तो ही ठीक है, अरे महाराज अरे हाँ ये बात तो, ये बात एक बात है। अब दुविधा दूर हो गई, हंसी आती है, पागल ये कौन सा काम है? जो दुनिया भर के चमत्कार दिखाते हैं उनका क्या होगा? एक बार ये शुक्राचार्य थे ना, शुक्राचार्य के पास में एक बहुत बड़ा मंत्र था। कौन सा मंत्र? संजीवनी मंत्र। संजीवनी मंत्र शुक्राचार्य के पास, और वो शुक्राचार्य किसी को भी जिंदा कर सकते, मरे हुए किया उन्होंने। बलि के पिताजी विरोचन मार दिए गए थे, उस समय शुक्राचार्य कहीं थे बाहर, वो आ नहीं पाए, तो उनके लाश को लोगों ने जला दी। लेकिन बलि जब मर गए, बलि को भी मार दिया था देवताओं ने, तो शुक्राचार्य ने अपने संजीवनी मंत्र से उनको जिंदा कर दिया, बलि का दूसरा जन्म कर दिया। एक बार इंद्र गए उनके पास, उन्होंने जाके उनसे कहा कि एक बात बताओ, तुम सबको जिंदा करते हो मृत संजीवनी मंत्र सुना सुना के, अगर हम तुम्हें मार दें तो तुम्हें कौन जिंदा करेगा? उन्हें कौन जिंदा करेगा? मंत्र उनके अंदर है, वो उस मंत्र को बोल के दूसरे को जिंदा कर सकते हैं, लेकिन वो मंत्र दूसरे के पास तो है नहीं। तो जब शुक्राचार्य मरेंगे तो उनको कौन जिंदा करेगा? ये लोग, उनके बात समझ में आ गया। संजीवनी मंत्र तुम्हारे अंदर है, तुम्हें मार दो तो बस तुम्हें चले जाओगे, अंतर मंत्र सब झूठा हो जाएगा। ऐसे आजकल लोग चमत्कार दिखा दिखा के दुनिया का बवंडर कर रहे हैं। उनके जीव का क्या होगा? वो जब मरेंगे तब उनके जीव का क्या होगा? ये वहां पे धर्मराज ये सब नहीं मानते। धर्मराज नहीं मानते कि हमने इनका रोग ठीक किया, उनकी बीमारी ठीक कर दी, उनकी लड़की भाग रही थी बता दिया, उनका पता बता दिया। ये धर्मराज कहेंगे तो इससे क्या किया? पेट भराई करी, पैसा कमाया, अपने जीव के लिए क्या किया ये तो बता। तू तो खाली रहा ना, और पैसा तो दुनिया कमा लेती है। धन दौलत कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, ज्ञान कमाना बहुत बड़ी बात है। महाराज कहते हैं कि इन दिशावर सब संत आया, जितने भी संत पैदा हुए मृत्यलोक में, वो भी भरत खंड में, मानव दे पाई, सबके पास ऐसा ही शरीर था, 5 तत्वों का ही शरीर था। आजकल देवी देवता क्यों पूछते हैं और गुरु क्यों नहीं पूछते? कारण है, अब ये केला आपने रख दिया ना, गुरु जी का मूड खराब होगा तो सारा केला बांट देंगे, नहीं? अब कल आप ले आए थे कितना बड़ा बड़ा आम, अब वो बेचारे कितना काम किए थे ना, तो हमने कहा कि इनको क्या दे, मेरे पास और कोई चीज़ था नहीं, तो हमने कहा मिश्रा जी ले आए हैं बड़ा बड़ा आम, तो यही दे दो। एक एक आम लेके उनके चेहरे की रंगत देख रहे थे, कितने खुश थे वो। इतना पैसा देने में खुश नहीं, जितना आम ले गए। पैसा देने के बाद देखा तो मन ऐसे ही था, जब आम दिया एकदम चेहरा रच गया। तो ये गुरु है, गुरु के पास आप सामान ले गए, इच्छा तो हो रही गुरु जी सब खा लेते तो ठीक था, अब गुरु जी कितना खाएंगे? हैं आज नीति कह रहे ओ महाराज आप तो कुछ खाते तो हो नहीं, सब छोड़ देते। अरे जब हम ही सब खा जाएंगे तो बाकी कौन खाएंगे? लेकिन देवी देवताओं में एक अच्छाई है, ना तो वो किसी को देते हैं, ना बांटते हैं, और ना खुद खाते हैं, इसलिए उनको पूजने में आराम है। नहीं, मिठाई चढ़ा दी, मिठाई चढ़ा दी, दिखा दिया उसने, ले महाराज खाओगे तो कुछ नहीं, दे दो हमें। मिठाई खरीदने जाएंगे तब क्या सोचेंगे, रुद्र को पसंद कौन सी है, रुद्र के पसंद की मिठाई खरीदेंगे। क्यों? जब घर ले जाएंगे तो रुद्र खुश हो जाएंगे, भगवान तो खाएंगे नहीं। और जब महाराज को खिलाना होगा तो तब तो यही सोचे महाराज को क्या अच्छा लगता है वही ले चलो, जो महाराज को अच्छा लगता है वही ले चलेंगे, क्योंकि मालूम है कि महाराज खा जाएंगे, छोड़ेंगे। तब भी देखो क्या हुआ,
तो एक आदमी शुगर फ्री लाया था, काजू वूजू का लड्डू, देखा कितना बढ़िया लड्डू था, वो ला के हमें दे दिया, हमने अलमारी के ऊपर रख दिया। 1 महीना के बाद कल आके देखा तो वो इसी रखा, ये क्या है, खोल के देखा तो वो ही काजू वाला मिठाई है तेरे। तो महाराज कहते हैं कि सदगुर हाट रामधन बिणिजो देखो सफल कमाई। सदगुरु मिलते हैं ना तो ये ऐसे उपदेश देते हैं, ये ज्ञान सदगुरु देते हैं। एक आदमी को काशी देखने का बड़ा मन था, सच्ची घटना बता रहा, काशी देखने का बड़ा मन था, लेकिन कभी आ ही नहीं पाया बेचारा, बड़ा दूर का था। एक बार उसको ऐसा भयानक रोग लगा कि उसको बीएचयू में भर्ती कराना पड़ा। तो हनुमान जी का वो पुजारी, चलने से पहले उसने हनुमान जी को ताना मारा कि हनुमान जी अब काशी तो हम जा रहे हैं, हमारी इच्छा थी काशी हम देखते, किसी संत से मिलते, किसी संत से वार्ता करते, कुछ ज्ञान सीखते। अब आप भेज भी रहे हो तो आपने कौन सा बड़ा काम कर दिया, जिंदगी भर हमने आपकी पूजा करी और आपने तो हमारे संग अन्याय कर दिया। काशी जा रहा हूं लेकिन संत नहीं मिलेगा, सत्संग नहीं मिलेगा। इधर क्या हुआ, हमको भी एक ऐसा रोग डॉक्टर ने बता दिया कि आपको 4 दिन भर्ती रहना पड़ेगा और 4 दिन के बाद आपका ऑपरेशन होगा। हमने कहा ए भगवान ये क्या हुआ, 4 दिन आपको रहना पड़ेगा, 4 दिन बाद आपका ऑपरेशन होगा और 4 दिन तक आपको पानी चढ़ेगा। ले ये बड़ी समस्या हुई। हमने कहा देखो डॉक्टर साहब मैं मरूं या जिंदा इससे कोई फर्क नहीं, लेकिन मैं शाम को आरती करने आश्रम पे जाऊंगा जरूर, सुबह आरती करके आ जाऊंगा, रात भर के लिए तो हमें छुट्टी देनी पड़ेगी। डॉक्टर बड़े चक्कर में पड़ गया, लेकिन भेष का प्रभाव तो होता ही है। हमने गुरु जी हम आपके संग कोई अन्याय नहीं करेंगे, आप एक एप्लीकेशन लिख के दे दें, सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक आप हॉस्पिटल में ही रहो। देखो हनुमान जी की कृपा ही देखना। अब मैं जब 9 बजे पहुंच जाता था सवेरे, अपने बेड पे बैठ जाता, हमें कोई रोग तो था नहीं कि हम हाय पप्पा करें, तो हम अपना तकिया का टेक लगा के भजन करते थे। 1 घंटा के बाद उस आदमी ने कहा गुरुजी आप क्या करते हो, तो हमने कहा भजन करते हैं। ये भजन क्या होता है क्या, तो हमने कही, जब धीरे धीरे पूछना चालू किया, हमने पूछा तुम किसको मानते हो कि हनुमान जी, अरे हम गए तो हनुमान जी के पुजारी हो, तो भजन के बड़े ज्ञाता थे। हमको भी मिल गया एक जुगाड़ बड़बड़ बड़बड़ बोलने के लिए, ये नेता हो साधु हो, इन्हें कोई न कोई मिल जाए। अब देखो आप आए थे हमारे मिलने के लिए, टाइम हो गया 2 बजे, बैठो बैठो थोड़ा सत्संग सुनाए, नहीं तो आप भी कूलर चला के आराम से सो रहे होते। अब उसको मैं दिन भर ज्ञान सुनाऊं शाम के 6 बजे तक। बाद में उसने हमको बताया कि मेरे मन में यही आ रहा था कि हम भी रोगी है, ये भी रोगी, हम भी इसी बेड पे पड़े, ये भी ऐसे ही, हमारे इनके में अंतर ही क्या है। नहीं दुनिया इनको क्या कहती है, साधु बाबा साधु बाबा। देखो यहाँ अस्पताल में ये भी पड़े, हम भी पड़े। 4 दिन के बाद मेरा नंबर लगा, मैं जब गया मेरा नंबर आ गया तो उन्होंने हमारा सारा टेस्ट किया और टेस्ट सब सही। अब डॉक्टर बड़े घबरा गए एकदम से, वो हमको ले तो गए ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन करें ही नहीं, हमसे पीछे पीछे लोगों को ले जाए, ऑपरेशन करके बाहर फेंक दे। हमें बड़ा गुस्सा आया, हमने अच्छा किसी को मारना ही तो मार दो। अब हमें साइड लगा दिया और पानी चढ़ा रहा है। फिर हमारे संग जो गए थे अपने उनको बुलाया, नहीं बेटा जरा उनको बुला के लिया डॉक्टर को। तो यहाँ पे डॉक्टर लक्ष्मण सिंह बीएचयू में बड़े अच्छे नाम, वो आए तो हमारे ऐसी सीट पे हाथ रख के खड़े, हाँ गुरुजी बोलो। ये क्या बोले हैं, सवेरे से बिठा रखा है और यहाँ तुम्हारी माता जी बैठ के भजन कर रही है। एक ही बात कह रही थी महाराज कैसे भी करके उनकी रक्षा करो, क्योंकि उनको अगर ऑपरेशन हो गया तो सत्संग कौन करेगा। दरिया जी महाराज आपकी बरसी पास में है, कुशालदास जी महाराज की बरसी पास में है, ये सब कैसे होगा। ये यहाँ बैठ के रो रही, खूब भजन कर रही धारो धार।
लक्ष्मण सिंह बोले, गुरुजी आप एकदम फिट हो, आपको कोई तकलीफ नहीं। जो हमने दवा चलाई ना, उसके पहले 2 महीना पहले चेक किया था उन्होंने, तो एक दवा चला दी थी, इसको खाते रहो आप, ऑपरेशन के समय में ये काम करेगा। वो दवाई रामबाण हो गया। उन्होंने कहा आप बिल्कुल ठीक हो, अब तो आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। कई बार पहले क्यों नहीं बताया कि हम लोग अंदर डॉक्टर आपके ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं, करना चाहिए या नहीं। तो जो हमारे बड़े डॉक्टर हैं उन्होंने कहा कि ये गुरुजी को फंसाओ मत, पैसे के लालच में ऑपरेशन कर दोगे, साल भर के लिए फंस जाएंगे। संत आदमी है, छोड़ो, ये ठीक हो जाएंगे। गुरुजी आप रिकवर हो गए। अब मैं उठ के आ गया अपने बेड पे। उधर वो सो के इंतजार कर रहा था कि गुरुजी का ऑपरेशन कब होगा, कब आएंगे। आएंगे तो बेड पे ही रहेंगे। हम आराम से चल के आ गए। तो देख के बोला, अरे गुरुजी क्या हुआ? हमने कहा ठीक हो गया, ऑपरेशन नहीं होंगे। नहीं, रोग ही नहीं है, ऑपरेशन कहाँ होगा। अब वो फूट फूट के रोने लगे। उन्होंने कहा गुरुजी आपको इतना कष्ट मेरे वजह से दिया, हनुमान जी ने दिया। क्या हुआ भाई? तब उसने पूरी कथा सोचा कि मैंने हनुमान जी को ताना मारा कि मैं काशी तो जा रहा हूं, लेकिन हमको कोई संत मिलेंगे नहीं, सत्संग हमको कौन सुनाएगा। सुना है काशी विद्वानों की नगरी है, मेरे पास कोई विद्वान मिलेगा नहीं। तो मैंने हनुमान जी को ताना मारा और हनुमान जी ने आपको पकड़ लिया कि चल के सुना उनको कथा है? भाई कहते हैं, तेरे किया कुछ होवत नाही, सोच करे क्या जीव अज्ञानी। कीणी को कर्ण दिए मन कुंजर, देह के संग जो चिट्ठी लिखानी। तेरे किया कुछ होवत नाही। आदमी सोचता मैं कर रहा हूं, मैं नहीं होता तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये सब परमात्मा कर रहे हैं। अब लेकिन कर तो रहे हैं तो माध्यम किसी को बनाएंगे ना। आपको सत्संग सुनना ही था आज के तारीख, तो सुनाएगा कौन? गुरुजी चाहिए। तो जब गुरुजी के पास कैसे जाएंगे? कोई न कोई बहाना कि महाराज आ रहे हैं 5 दिन के लिए, तो चलो फिर वहीं की सेवा में लगते हैं। ये सब बहाना है, काम तो कुछ और होना है। तुम्हारी कहते हैं, सतगुरु हाथ राम धन बिणियो, देखो सफल कमाई। उसकी कमाई सफल हो गई, उसका सांस सफल हो गया। खर्च तो होना ही है। चोरी करोगे तो भी, डकैती करोगे तो भी, भक्ति करोगे तो भी, बेईमानी करोगे तो भी, सांस तो खत्म होना ही है। लेकिन सांस खत्म हो तो कोई अच्छे काम में खत्म हो तो अच्छी बात। तो भाई कहते हैं, सांसा रतन पराई पूंजी, शिवरण सौदा कीजे। खोटे बिन जराम रिसावे, खोटे नीवी छीजे। बोलो राम। राम तो जोर से बोलो, बोलो राम। अभी भी इतना जोर से नहीं बोले, बोलो राम। देखो बहू राम बोल के हट गई। राम ऐसे नहीं, प्रेम से बोलो राम। भाई कहते हैं, सांसा रतन पराई पूंजी। हम इस संसार में आए थे तो क्या लेके आए थे? सांस, मुट्ठी बांध के आए थे ना, सांसों का खजाना लेके आए थे। और इस संसार से जाते हैं तो मुट्ठी खुल के जाता है, यानी वही सांस हमने उड़ा दिया, सब लुटा दिया तेरी मेरी करने में। तू मेरा, तू मेरा, तू ऐसा, तू ऐसा, तू कहीं लड़ाई, कहीं झगड़ा, इसी करने में सब सांस करता। सांसा रतन पराई पूजी, सिमरन सौदा की जय। अब इधर कहावत कह लेना, मंगनी का बर्दा जोरिए रात। कहते हैं कि नहीं? क्यों कहते हैं? इसका मतलब मंगनी का बर्दा जोरिया रात, मतलब गन्ना पेरना है, कोलू पहले लगे ना गन्ना पेरने के लिए, तो दिन में तो वो पड़ोसी का बैल है तो वो तो अपना गन्ना पेरेगा कोलू में, और हम उनसे कह आए कि भैया हमको दे देना, रात में हम पेर लेंगे।
अब गन्ना पेरने के लिए उनका बैल मांग के ले आए, उनको खूब चारा भी खिलाया। ये नियम होता है ना, किसी का बैल मांग के लाओ उसको चारा खिलाओ। खूब चारा खिलाया, खल खिलाया, आटा खिलाया, सब कुछ खिलाया और बैल को बांध के बैल भी सो गया, हम भी सो गए। सवेरा जैसे ही हुआ वो मालिक आ गया, उन्हें भैया हमारा बैल दे दो। अब आपने तो एक भी गन्ना नहीं पेरा, एक बाल्टी रस नहीं निकाल पाए, अब क्या हुआ? वो तो अपना ले जाएगा ना, पराई पूंजी है ना, तो ले जाएगा। अब आपकी तो गई गाड़ी काम से, आपने तो उसको चारा भी खिलाया, खल भी खिलाया, आटा भी खिलाया, गुड़ भी खिलाया कि सवेरे से रात में हल जोतेंगे, लेकिन सो गए। जो चतुर हैं वो क्या करेंगे? 1-2 घंटा इसलिए सोएंगे कि अंधेरिया रात भर, जैसे पंचमी है, छठ है, तो 2-4 घंटा के लिए अंधेरिया रात रहेगा, तो 2-4 घंटा जब तक अंधेरिया रात है तब तक तो वो सोएगा। लेकिन जैसे उजाला हुआ, फिर चांदनी रात निकली, सब दिखने लगा, तो मंगनी का बरधा जुड़िया रात। फिर वो क्या करेगा? रात भर बैल चलाएगा। नहीं, अजुरिया रात मिली गल बा, उजाला खूब हब्बा करला, अब पूरी रात अपना सब गन्ना पेर लिया। सवेरे आया उसका मालिक, ले जा भैया, खुशी खुशी पकड़ा के चैन से सो गए। हैं? अपने यहाँ भोजपुरी में कहते हैं कि अब ही उमर मोरी बारी रे, आई गवनवा की सारी। अब ही उमर मोरी बारी रे, आई गवनवा की सारी। अब ही हमने तैयारी करी नहीं, भजन किया नहीं और मौत का दिन पास में आ गया, तो वो तो दुखी होगा, रोएगा, हे भगवान हम तो टाइम नहीं मिला, हम भजन ही नहीं कर पाए। लेकिन जिसने भजन पूरा कर लिया है उसको भगवान। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।